ब्लैक होलो फॉरेस्ट में रात बिताओ, जैक ने चुनौती दी। अगर तुम सुबह तक टिके रहे तो हम तुम्हें $100 देंगे, रयान ने हंसते हुए कहा। आसान पैसा। सभी को कहानियां पता थीं। जो लोग अकेले अंदर गए वे कभी वापस नहीं आए, लेकिन रयान अंधविश्वासी नहीं था। उसने एक टॉर्च, एक बैकपैक लिया और पेड़ों के बीच चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वातावरण और शांत होता गया। हवा रुक गई, झींगुरों की आवाज बंद हो गई, यहां तक कि दूर से उल्लुओं की हूटिंग भी गायब हो गई। रयान का पेट मरोड़ने लगा, लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। 1 मील अंदर उसे एक साफ जगह मिली, एक आदर्श कैंप साइट। उसने अपनी स्लीपिंग बैग बिछाई, टॉर्च बंद की और लेट गया, अंधेरे आसमान को देखते हुए। फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट, हवा नहीं, एक आवाज, नरम, लगभग खेलती हुई। रयान उठकर बैठ गया, टॉर्च पकड़ते हुए। उसने पेड़ों की ओर रोशनी डाली। कुछ नहीं, शायद मेरी कल्पना, उसने बड़बड़ाया, फिर से लेटते हुए। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार और करीब। उसके हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। वह फिर से बैठ गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। हेलो? खामोशी। उसने सांस छोड़ी और सिर हिलाया। वे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। फिर टॉर्च टिमटिमाई और एक परछाई पेड़ों के बीच हिली। न कोई जानवर, न कोई इंसान, एक आकार, रात से भी काला। उसकी सांस अटक गई। परछाई पेड़ों के बीच फिसल रही थी, अप्राकृतिक रूप से खिंचती हुई, तरल अंधकार की तरह बदलती हुई। रयान ने अपना बैग पकड़ा। शर्त गई भाड़ में। वह जा रहा था। एक धीमी हंसी उसके पीछे गूंजी। वह मुड़ा, टॉर्च कांपते हुए। परछाई और करीब थी, मानवीय आकार लेती हुई, लंबी, पतली, देखती हुई। रयान भागा। जंगल धुंधला हो गया, शाखाएं उसके चेहरे पर लग रही थीं। उसने पीछे नहीं देखा, वह नहीं सकता था। उसके फेफड़े जल रहे थे, पैर दुख रहे थे, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर उसे पेड़ों का किनारा दिखा। राहत की लहर दौड़ गई। बस कुछ कदम और। कुछ ने उसके टखने को पकड़ा। वह जमीन पर जोर से गिरा। उसके सीने में दर्द की लहर दौड़ी। उसने मिट्टी को खरोंचा, बेतहाशा लात मारते हुए। ठंडी उंगलियां उसके पैर को लपेट रही थीं। वह चीखा, आगे की ओर खिसकते हुए, मिट्टी में नाखून गड़ाते हुए। पकड़ और मजबूत हो गई, उसे पीछे खींचते हुए। उसकी टॉर्च लुढ़क गई, घूमती हुई। एक पल के लिए रोशनी उस चीज के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, नहीं मुंह, बस एक खाली जगह जहां चेहरा होना चाहिए था। रयान ने चीखते हुए और जोर से लात मारी। उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। पकड़ ढीली हो गई। उसने मुड़कर देखा, आगे की ओर खिसका और आजाद हो गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर नहीं गिर पड़ा। सुबह की रोशनी क्षितिज पर फैल रही थी। शहर अभी भी सो रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। रयान हांफते हुए, कांपते हुए लेटा था। एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी, नरम, मनोरंजक,